श्री राम जी का मंदिर अयोध्या बनने के बाद में ये पहली शोभा यात्रा है। राम यात्रा है, धर्म यात्रा है। सालाना रामनवमी की बहुत बहुत बधाई। एक नंबर रैली। ये तो जो मतलब पंथ में, संप्रदाय में, जातियों में जो हमें बांटा गया है। आज 500 सालों बाद भव्य राम मंदिर बना, उसके बाद ये पहली शोभा यात्रा हर वक्त किए जाए हमारे। अब आने पतो लाग गयो भी हिंदू समाज एक होने लाग रहा है और आंगी पार अभी पढ़नी को नहीं। मंदिर में खड़े होकर के कह रहा हूँ कि जब कम से कम इस राम यात्रा को मैं कभी भी और हमारा समाज कभी भी राजनीतिक नहीं होने देगा। एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। घर बैठे कमाए 1500 रुपए प्रतिदिन, वो भी विदाउट इन्वेस्टमेंट। बस डाउनलोड करें बैंक साथी ऐप, फ्री ट्रेनिंग लेकर कमाना शुरू करें। बैंक साथी से जुड़कर 15 लाख लोगों के सपने हुए पूरे। अब बारी है आपकी। कल को हनुमानगढ़ चैनल देख रहे दर्शकों ने सारा ने प्यार भरी राम राम। आज बता दूं हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय के ऊपर रामनवमी यात्रा है, शोभा यात्रा को आयोजन करे जा रहा है। भारी संख्या के अंदर अपना ने भीड़ देखने मिला लागी किया कि अभी जंक्शन रवाना हुई है शोभा यात्रा। जंक्शन चार के अब टाउन में एक नंबर रैली। भीड़ कितनी होगी? भीड़ अंदाजा ही नहीं, भीड़ को अंदाजो कौन है। सेवा कार्य चालू है। 500 सालों बाद भव्य राम मंदिर बना, उसके बाद ये पहली शोभा यात्रा। बिल्कुल पहली शोभा यात्रा और बड़ी सब लोगों में, सब समाज के लोगों में पूरा तरह से इसके लिए पूरा जोश है और सारे समाज के लोग एकत्र होकर भव्य शोभा यात्रा भगवान जी की, राम जी की निकालते हैं। आज बहुत ही बड़ी महाशोभा यात्रा, ये पहली शोभा यात्रा है राम मंदिर बनने के बाद में। इसके अंदर सर्व समाज की तरफ से बहुत ही बढ़िया योगदान, जगह जगह मीठे पानी के भंडारे, जगह जगह लोगों ने, जनता ने इतनी सेवा दी है। आपने अमित जी साहू भाजपा नेता डांस करे लग रहे, आपको जो डांस है बे रोक कौन बा, क्या कहना चाहोगा नेताजी, क्या कहना चाहोगा? आज राम यात्रा है, धर्म यात्रा है। सालाना रामनवमी की बहुत बहुत बधाई। सारो वातावरण शानदार हो रहा है, बहुत 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 बधाई। अमित जी तो थारे आज डांस करा लग रहे होते बीच सड़क पर, किया डांस रोक कौन पाओ लग रहे? मजा आने लग रहा है। राम जी की दया में, बजरंग बली की दया में मजा आने लग रहा है। सरकार के अंदर 500 साल बाद में राम मंदिर बनने के बाद में और आज पहली शोभा यात्रा है। राम मंदिर आपने सारा की सरकार में बना है और सारा ने बहुत बहुत बधाई। शानदार तरीकों मोदी जी समस्या को समाधान करो, बहुत 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 बधाई। विधायक जी क्या कहना चाहोगा आज शोभा यात्रा को? आज जो भगवान श्री राम जी की शोभा यात्रा हनुमानगढ़ में निकली है, ये जिला कलेक्ट्रेट से स्टार्ट होकर यहाँ नई धान मंडी हनुमानगढ़ टाउन में लक्ष्मी नारायण जी मंदिर पर आकर यहाँ इसको समापन किया गया है। इस धर्म यात्रा में विभिन्न समाजों के और सभी हिंदू वर्ग के व्यक्तियों ने सांप्रदायिक सद्भाव से दूर हटते हुए इस भाग लिया। मैं सभी को इस यात्रा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। श्री राम जी का मंदिर अयोध्या बनने के बाद में ये पहली शोभा यात्रा है। इससे पहले भी हर साल यात्रा निकालते हैं और यहीं आके समापन होता है। क्या नाम है? 16 साल का है, 16 साल का। और हर वक्त किए जाए हमारे। कहना चाहूँगा आशीष भाई जी, आज शोभा यात्रा समापन हो चुकी है। शोभा यात्रा हमारे ये अद्भुत जो शोभा यात्रा में हमारे समाज ने, हमारे हनुमानगढ़ के प्रत्येक वासी ने, जो खुद को भारतीय मानता है, जो खुद को हिंदू मानता है, उसने अपना तन मन धन समर्पित करके इस यात्रा को सफल बनाया है। और इतनी सुखद अनुभूति हो। राम मंदिर देखो बन गयो, लेकिन वो कितना दिन सुरक्षित है। अगर हिंदू समाज आपस में संगठित हो गए नहीं रहो, जागृत नहीं रहो, तो आपा के वही करतो रहेंगे कि भाई वो मंदिर बना दियो, इंगा गेट सोने का बना दिया, इंगा गेट चांदी का बना दिया। अपना ने समाज ने भी खातर तैयार करना पड़ेगा। भी काल ने फिर कोई बाबर नहीं आवे, फिर कोई कुषाण नहीं आवे, फिर कोई हूण नहीं आवे और आकर के आपने आक्रमण करके अपना मंदिरा ने, मठ मंदिरा ने वापस तोड़ा। आ चीज ना हुए बी खातरा अपनी युवा शक्ति ने, समाज ने जागृत रहना आवश्यक है और बिंग लिए ही यात्रा है। वो क्या है भाई साहब, हर व्यक्ति देखो ए लोग के मानसिक दिवालियेपन का शिकार है। अब आने पतो लाग गयो भी हिंदू समाज एक होने लाग रहा है और आंगी पार अभी पढ़नी को नहीं। इन वजहों के है कि उल्टा सुल्टा बयान देके बाकी सांगा गए सीने पर आप इतिहास में पढ़ियो है और वो इतिहास पढ़ियो है जकने कांग्रेस के है इतना साल दबा के रखो, कामरेडा दबा के रखो।
उसके बावजूद उससे घाव उस इतिहास की किताब में लिखे हुए हैं। यदि वो व्यक्ति कायर होता या इस तरह का कोई प्रोपेगेंडा रचने वाला होता तो उसके सीने पे घाव नहीं होते और आराम से वो अपना जीवन यापन करता। हमारे जो भी राणा, चाहे सांगा हो, चाहे राणा प्रताप हो, चाहे शिवाजी हो, सब ने अपना जीवन हिंदू समाज के लिए, राष्ट्र के लिए समर्पित किया और उसी का परिणाम है कि ये जो सारे हिंदू युवा शक्ति है ये उन्हीं को फॉलो कर रही है, रामजी लाल सुमन को फॉलो नहीं कर रही। आज की आप भीड़ माना आशीष जी कितनी के एक अंदाजो समझा कितनी। देखो भाई साहब, हिंदू समाज की शक्ति ने मैं ना ही योग्य कह आप इन्हें कह गए और इंगी महत्वता ने कही है कि आप छोटो करना चाहो। मैं तो आ कहूँ अद्भुत ही मन सारांग है जिसका भी कार्य करता है नहीं, सबको मन प्रसन्न है। और सबको एक बड़ी बात मैं थाना कहना चाहूँ, ये जो अपनी यात्रा थी, ये अपनी यात्रा थी, ये ना तो मेरी यात्रा थी, ना किसी की कोई पार्टी की थी, ना ही मैंने पहले भी कहा कि ये किसी की बपोती नहीं है। विकल्प को कोई इस बात का मैं भी कहूँ कि जी आशीष पारीख था इसलिए यात्रा निकली, आशीष पारीख नहीं था तब भी यात्रा निकलती थी, आशीष पारीख नहीं रहेगा फिर भी यात्रा निकलती रहेगी। और ये समाज हमेशा से आगे बढ़ करके अपने समाज को एक करने, जागृत करने के लिए पहले से लगा हुआ था, आगे भी लगा रहेगा। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि जब तक भी हम रहेंगे, कम से कम हो सकता है मेरा स्वार्थ हो सकता है किसी और का, अन्य का स्वार्थ हो, लेकिन मैं आपको ये भरोसा दिलाता हूँ, मंदिर में खड़े होकर के कह रहा हूँ कि जब कम से कम इस राम यात्रा को मैं कभी भी और हमारा समाज कभी भी राजनीतिक नहीं होने देगा। इसको केवल धर्म की और राष्ट्र की यात्रा रखेंगे। और है भी ये हमारे धर्म की यात्रा है, ये हमारे जन की यात्रा है, ये हमारे मन की यात्रा है, ये गण की यात्रा है। और सबसे बड़ी बात, ये राष्ट्र अपनी जो माता है भारत माता, उसको परम वैभव पर ले जाने के लिए निकाली गई यात्रा है और हर जगह निकल रही है और अक्सरस हमेशा निकलती रहेगी जब तक भारत माता पुनः विश्व गुरु पद पर आसीन नहीं होती और सारे देवता उसकी आरती नहीं करते, तब तक हम लगे रहेंगे। डॉक्टर साहब थे बताओ जी क्या कहना चाहूँगा, आज धर्म यात्रा निकाली है। एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो बहुत अच्छी बात बोली, एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। आज जनता का उत्साह देखने लायक था और जनता ने जिस हिसाब से हमारा स्वागत किया, रामोत्सव यात्रा का स्वागत किया, हम उनके दिल से आभारी हैं। हम ये चाहते हैं कि ये सिर्फ धार्मिक और सांस्कृतिक परंपरा ही ना रहे, राम में जीवन भी होना चाहिए। राम के आदर्श चरित्र को जनता भी, नेता भी अपने चरित्र में उतारें, तभी इस यात्रा का मनोरथ सफल हो पाएगा। हिंदू हिंदू भाई भाई, बिल्कुल जातिवाद की करो विदाई। बिल्कुल सही बात, जातिवाद की करो विदाई। हिंदू सनातन धर्म में जो समय के साथ में, सनातन का अर्थ ये होता है पुरातन और नित्य नूतन। सनातन सतत से विद्यमान है, जब से मानव जीवन अपन पृथ्वी पे ये कल्पना करते हैं तब से सनातन धर्म विद्यमान है। और सनातन धर्म में आज तक इस विकास के दौरान जो छुआछूत, अस्पृश्यता या ऊंच नीच की कुछ कुरीतियाँ, जिसे हम बदलने के लिए प्रतिबद्ध हैं और इस यात्रा का उद्देश्य ही वही है, सामाजिक समरसता। ना कोई हिंदू पतित है, सभी हिंदू सहोदर हैं, हिंदू हिंदू भाई भाई। आज मैं ये कहना चाहूँगा कि राम जो है, हमने आज जो है मतलब रामनवमी के उपलक्ष्य में जो धर्म यात्रा निकाली है, तो पहले तो ये समझो कि राम है क्या। ठीक है, तो राम क्या है कि रामो विग्रहवान धर्म, राम स्वयं में प्रतिष्ठित, खुद राम ही जो है वो धर्म है। और रही बात सनातन की, तो जैसे अभी डॉक्टर साहब बत्रा जी ने कहा कि सनातन का मतलब कि नित्य जो नया है, नित्य जो नया है वो क्या है कि सनातन है। और सनातन पुरातन से पुरातन है और हम सब सनातनी ही है। ये तो जो मतलब पंथ में, संप्रदाय में, जातियों में जो हमें बांटा गया है, ठीक है, छुआछूत के नाम पे, समाज के नाम पे, तो हम सब क्या है कि हम सब सनातनी हैं। सनातनी बोले तो उस राम के हम अंश हैं, उसके वंश हैं। ठीक है, और राम जो है वो हमारे आदर्श है। राम क्या है? हमारे आदर्श है। तो अभी जो है यहाँ पे हनुमानगढ़ जो ये अपनी धर्म नगरी है, इसमें ये जो सीजन चल रहा है अभी, जैसे गेहूं की कटाई का सीजन है, तो ये सीजन को देखते हुए भी किसान बेल्ट होने के बाद में यहाँ के जो मतलब किसान अपने कार्य में व्यस्त होने के बाद भी अगर जनसंख्या का आप जैसे अभी आप बोल रहे थे कि जनसंख्या कितनी होगी, तो ये आप तो अनुमान लगा सकते हो, लेकिन 3500 नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा कि लगभग मुझे ऐसा लग रहा है कि ये लगभग 5000 के प्लस जो है ना, ये भीड़ थी आज।
क्योंकि गांव ग्रामीण बेल्ट से लोग बहुत आए हुए थे। देख पावला रहे थे आज हनुमानगढ़ की धरती है, हनुमानगढ़ की धरती पर रामनवमी के उपलक्ष्य के अंदर शोभा यात्रा निकली गई। इस शोभा यात्रा के अंदर अपा समझा तो लगभग 3.5 झारू लेके 5 हजार की तादाद के अंदर भीड़ है जो अपना देखने में मिली। राम भक्त है आज रामनवमी की शोभा यात्रा के अवसर के ऊपर है, मोटरसाइकिलों पर, पैदल गाड़ियां के अंदर। और हनुमानगढ़ जंक्शन कलेक्ट्रेट हुए हैं रामनवमी की शोभा यात्रा शुरू हुए। जंक्शन टाउन के जो पंच मंदिर है धान मंडी में अठा आगे समापन हो है। तो शोभा यात्रा को अब समापन हो चुके हैं, तमाम लोग आप घर भी जा चुके हैं और विधिवत शांतिपूर्ण तरीका हुए शोभा यात्रा को समापन है वो हो चुके हैं। तो वीडियो के प्रति तारी जो भी रहे विचार है कमेंट मेंशन करके मान जरूर बताओगा। अंत मन दे इजाजत। जय हिंद, जय राजस्थान, जय हनुमानगढ़। झलको